हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द डेवलपर गुरु पे। अभी तक अपन ने जेडीबीसी के बारे में, स्टेटमेंट्स के बारे में काफी कुछ पढ़ लिया। अपन ने उसके हिसाब से कार्ड ऑपरेशंस वगैरह भी परफॉर्म कर लिए, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सब कुछ अपन उससे सेलेक्ट क्वेरी से अपन डाटा को फैच करने का भी अपन ने लास्ट में क्लास में अपन ने पढ़ा था। उसमें अपन ने डाटा फैच किया था किसके ऊपर, वेयर कंडीशन के बेस्ड पे, जहाँ पे अपन ने अलग अलग कंडीशंस दी, जिसके आईडी के बेस पे, किसी के नेम के बेस पे या एड्रेस के बेस पे, आप किसी भी बेस के ऊपर डाटा को फैच कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए अपने रिजल्ट सेट यूज किया था। चलिए आज अपन बात करते हैं प्रीपेड स्टेटमेंट की। यहाँ पे अपन जो यूज कर रहे थे वो क्या था, स्टेटमेंट था। ठीक है, अब स्टेटमेंट और प्रीपेड स्टेटमेंट में जो छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं वो एक बार बताता हूँ, फिर अपन क्वेरी के थ्रू उनको चेक करेंगे कि ऐसा है क्या। तो जो अपना स्टेटमेंट है, जो भी अपन यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये बेसिकली किसके लिए यूज होता है, जब आपकी सिंपल क्वेरीज हो। ठीक है, किन बिना किसी पैरामीटर्स के। अब पैरामीटर्स क्या होते हैं, प्लेस होल्डर्स क्या होते हैं, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। जो अपन पैरामीटराइज, जो अपना स्टेटमेंट है, प्रीपेड स्टेटमेंट है, उसके अंदर अपन यूज लेंगे। ठीक है, तो जो अपना स्टेटमेंट है वो क्या करता है, बेसिक एसक्यूएल से, जैसे बेसिक एसक्यूएल है, इसके अंदर मुझे कोई पैरामीटर की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उस केस में अपन क्या करेंगे, स्टेटमेंट यूज लेंगे। बेसिक क्वेरीज हो, कॉम्प्लेक्स क्वेरीज नहीं हो, उस केस में। ठीक है, और पैरामीटराइज अपन जो ये प्रीपेड स्टेटमेंट यूज करेंगे, ठीक है, वो अपन कब यूज करेंगे, ठीक है, जब आपको क्या करना हो, कोई भी डाटा आपको डायनेमिकली पास करना हो। ठीक है, कोई भी आपको जो आपको क्या करना हो, पैरामीटर क्वेरी के अंदर पैरामीटराइज क्वेरी लिखनी हो, उस केस में वो कैसे लिखेंगे वो अपन आगे बात करेंगे। ठीक है, उसके अलावा इसमें क्या होता है, जो एसक्यूएल इंजेक्शन है, एसक्यूएल इंजेक्शन में क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई कॉन्केट कर रहा था। ठीक है, कि मैं यूजर नेम यूजर से ले रहा, मान लो कोई ये जो मैंने लिख दिया कि आईडी इक्वल्स टू 2। ये आईडी में यहां से ना लेके यूजर से ले रहा था। ठीक है, तो यूजर से लेते हैं तो अपन कैसे ऐड करते हैं, कॉन्केट करके। ठीक है, मैं यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यूजर नेम ऐड कर दिया। ठीक है, मैं आईडी क्या कर रहा था, यूजर से ले रहा था। उस केस में अगर वो आईडी की जगह उसने अगर कोई एसक्यूएल क्वेरी वहां पे सेंड कर दी, ठीक है, जैसे आप टेक्स्ट फील्ड में से कोई वैल्यू निकाल रहे थे। ठीक है, उस टेक्स्ट फील्ड में आपने किसी का यूजर का नाम पूछा। ठीक है, आप उस नाम को सर्च करने आए वेयर कंडीशन में, और उस नाम की जगह उसने अगर कोई एसक्यूएल लिख दी वहां पे कि डिलीट फ्रॉम ये, तो वो एसक्यूएल भी एग्जीक्यूट हो जाती है। उसको अपन जो नॉर्मली क्या बोलते हैं, एसक्यूएल इंजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो स्टेटमेंट है, इसमें क्या रहता है, एसक्यूएल इंजेक्शन का रिस्क रहता है। ठीक है, इसी को दूर करने के लिए क्या यूज किया था, प्रीपेड स्टेटमेंट यूज किया था। ठीक है, वहां पे अपन ने इसको कैसे प्रिवेंट किया, ठीक है, उसके बारे में अपन अभी बात करेंगे। तो इसके अंदर क्या, स्टेटमेंट के अंदर क्या दिक्कत रहती है, एसक्यूएल इंजेक्शन क्या रहती है, रिस्क रहता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी आप जो पैरामीटर पास करते हो, उसमें इनपुट में कोई भी क्वेरी को डायरेक्टली पास कर सकता है। ठीक है, लेकिन प्रीपेड स्टेटमेंट में क्या है, ठीक है, आप कोई भी स्टेटमेंट्स है, जो भी आप क्या करते हो, डाटा पास करते हो, वो क्या करते हो, आप प्लेस होल्डर्स के साथ सेट करते हो। वो कैसे सेट करेंगे वो अपन अभी बात करेंगे। तो वो सेट करते हैं, तो उससे उसमें क्या है, कोई भी क्वेरी पास करता है तो वो एग्जीक्यूट नहीं होती, उसको प्रिवेंट कर देता है, किसको, एसक्यूएल इंजेक्शन को। ठीक है, अब अपन स्टेटमेंट की बात करें। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है, एवरी टाइम मान लो मुझे सेम क्वेरी यूज करनी है, तब भी आपका क्या होगा, एवरी टाइम आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, वो क्या करेगा, आपकी जो भी एसक्यूएल क्वेरी है उसको एवरी टाइम एग्जीक्यूट करेगा, उसको कंपाइल करेगा। जबकि प्रीपेड स्टेटमेंट क्या करता है, ओनली सिंगल टाइम आपका कंपाइल, उसको सिंगल टाइम एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, चलिए अब अपन इसके सिंटेक्स वगैरह की बात करते हैं कि ये किस टाइप से अपना काम करता है, कैसे अपन यूज करते हैं। चलिए मैं सेम क्वेरी ही लेता हूं। ठीक है, उसके थ्रू मुझे क्या करना है, प्रीपेड स्टेटमेंट के थ्रू करना है। तो प्रीपेड स्टेटमेंट कैसे करते हैं, चलिए स्टेटमेंट अपन ने यहाँ पे ले रखा है। मैं यहाँ पे कौन डॉट प्रीपेड प्रीपेड स्टेटमेंट, यहाँ पे क्या होगी, आपकी एसक्यूएल पास होगी। ठीक है, जबकि आप उस टाइम एसक्यूएल कहाँ पास कर रहे थे, जब आप क्वेरी को एग्जीक्यूट कर रहे थे। ठीक है, चलिए अब एसक्यूएल अपने क्वेरी ले रखी है, वो अपन ने पास कर दी, और यहाँ पे अपन ने क्या ले लिया, स्टेटमेंट की जगह मैं ले लेता हूं प्रीपेड स्टेटमेंट। ठीक है, मैं इसका नाम PSTMT कर देता हूं, ये हटा देता है। अब अपने को स्टेटमेंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, तो मैंने क्या किया, अब अपन क्या करेंगे, प्रीपेड स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे।
ठीक है, तो आप जो क्वेरी लिख रहे हो वो क्या कर रहे हो, आप पहले क्या कर रहे थे, एग्जीक्यूट क्वेरी के अंदर एवरी टाइम आप क्वेरी एग्जीक्यूट कर रहे थे। अब क्या कर रहे हो, आप जब आप स्टेटमेंट क्रिएट प्रिपेयर कर रहे हो उसी टाइम आप अपनी क्वेरी पास कर रहे हो, तो वो क्या है, पहले से एक बार कंपाइल हो जाएगी, तो उसको बार बार कंपाइल करने की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए, अब प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में आप जो अपन जो बोलते हैं कि इसमें प्लेस होल्डर्स वगैरह देते हैं, तो वो कैसे देते हैं, उसमें पैरामीटर कैसे सेट करते हैं, ठीक है, चलिए उसके बारे में अपन बात करते हैं। क्लियर। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्वेरी लिखी थी वेयर आईडी इक्वल्स टू, मुझे नहीं पता कि आईडी क्या होगी, तो अपन ने क्या कर दिया, क्वेश्चन मार्क डाल दिया, ये क्या अपना प्लेस होल्डर, ठीक है, प्लेस होल्डर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ऐड कर दिया। ठीक है, अब ये जो क्वेरी मैंने लिखी है सेलेक्ट आईडी नेम वेयर वेयर कंडीशन की, इसके अंदर जो क्वेश्चन आईडी लिखा, ये आपका सेट कैसे होगा, ठीक है, ये कैसे सेट होगा। अब आपने क्या किया, स्टेटमेंट प्रिपेयर कर दिया, तो अब इसको आप क्या करोगे, पी एस टी एम टी इक्वल टू, क्योंकि प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट अपन ने यूज कर रहे हैं, तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट को असाइन कर दिया, जो भी आपने स्टेटमेंट प्रिपेयर किया, जो भी आपने क्वेरी प्रिपेयर की। अब ये क्वेरी आपकी वन टाइम एक्सिक्यूट होगी, ठीक है। अब इस पे क्या डायनेमिकली डाटा ऐड होता जाएगा, आप डायनेमिकली डाटा को क्या करोगे, ऐड करते जाओगे। चलिए, अब ऐसे ऐड कैसे करेंगे, तो जो अपना प्रीपेड स्टेटमेंट अपन ने प्रिपेयर किया है, इसके अंदर कुछ मेथड्स होते हैं, सेट एंड सेट, आप बैच में भी ऐड कर सकते हो क्वेरीज, ठीक है, क्लियर कर सकते हो पैरामीटर्स को, तो ऐसे ही अपने पास क्या है, सेट, ठीक है, इंट है, किस पोजीशन पे, वन पोजीशन पे, ठीक है, वन पे मुझे क्या ऐड करना है, मान लीजिए मुझे टू करना है, क्योंकि आईडी मुझे क्या देनी है, टू देनी, ये मेरी आईडी है जो मैं यहाँ पे पास करना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, डायनेमिकली डाटा को ऐड कर रहा हूँ, किस में, इस क्वेरी के अंदर। क्लियर है, किसके अंदर, इस क्वेरी के अंदर मैं डायनेमिकली डाटा को ऐड कर रहा हूँ। चलिए अपन डाटाबेस में चेक करते हैं कि, चलिए 3 नंबर का निकालते हैं, ठीक है, 3 नंबर पे क्या है, नितेश एंड बेंगलोर, मैं यहाँ पे क्या पास कर दूं, आईडी 3 पास कर दूं, किस पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे। मेरे पास हो सकता है मल्टीपल क्वेश्चन हो, क्वेश्चन मार्क हो, मल्टीपल कंडीशन हो, उस केस में क्या हो, अपने पास मल्टीपल क्वेश्चन मार्क होंगे, तो पहला क्वेश्चन मार्क है उसकी वैल्यू क्या होगी, दूसरे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी, वो आप डायनेमिकली सेट कर रहे हो। क्लियर है, चलिए, जस्ट सेकेंड, कुछ अच्छा, ओके, अपने PHTMT नाम से ले लिया, तो इससे एरर दे रहा, प्रिपेयर स्टेटमेंट को क्लोज करने के लिए। चलिए, ठीक है, तो अपने जो आईडी दी थी उसका डाटा आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप एक तरह से डायरेक्ट पास ना करके आप उसको क्या कर रहे हो, सेट कर रहे हो, उस स्टेटमेंट पे सेट कर रहे हो वैल्यूज को, जबकि क्वेरी आपकी एवरी टाइम क्या होगी, ये एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, यहाँ पे आईडी जो भी होगी ये, जबकि आईडी अगर अपन पास करते, कभी 1 पास करते, कभी 2 पास करते, कभी 3 पास करते, तो एवरी टाइम क्या होगा, एक नई क्वेरी बन जाती। अब क्या क्वेरी यही आपके एग्जीक्यूट होगी, सिर्फ आपके पैरामीटर्स चेंज होंगे, तो ये क्या होगी, वन टाइम एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद क्या होगा, आपका जो भी आप डाटा पास कर रहे हो उसके बेस पे ये डाटा फैच कर देगा। क्लियर है सभी को, कि आप सेलेक्ट के अंदर प्रीपेड स्टेटमेंट वगैरह कैसे यूज कर लेते हैं। तो आपको बेसिकली मोस्टली क्या है, प्रीपेड स्टेटमेंट को प्रेफर किया जाता है, क्योंकि एक सिक्योरिटी की वजह से, आपका एसक्यूएल इंजेक्शन को प्रिवेंट करता है उस वजह से, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स क्वेरी के लिए डाटा को सेट करना थोड़ा सा इजी रहता है। क्लियर है, अब अपन चलिए बात करते हैं इंसर्ट की। मान लो मुझे इंसर्ट करना है, तो उस केस में आप कैसे इंसर्ट करते हो, आप इंसर्ट की क्वेरी लिखते हो, इंसर्ट इनटू, ठीक है, कोई भी आपकी टेबल है, जैसे मैंने लिख दिया स्टूडेंट, और यहाँ पे वैल्यूज, ठीक है, मुझे 3 वैल्यूज सेट इंसर्ट करनी है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 3 क्वेश्चन मार्क आ गए। अब इनके अंदर वैल्यू में कुछ भी डालूं, जो क्वेरी मेरी यहाँ पे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के टाइम मैंने क्वेरी पास कर दी, ठीक है, वो क्वेरी मेरी ये एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। अब इसके अंदर आप डाटा को डायनेमिकली आपको सेट करना है, डाटा जैसे आपने फॉर पुरोहित हैदराबाद ले रखा था, चलिए 1 पे मैं ले लेता हूं 5, ठीक है, 1 का मतलब पहला क्वेश्चन मार्क, 1 क्वेश्चन का मतलब पहला क्वेश्चन मार्क, उस पर आप क्या वैल्यू सेट करना चाहते हो, ठीक है। पैरामीटर इंडेक्स मैंने 2 दे दी, 2 पे मैंने क्या दे दिया, मैंने दे दिया हरीश, ठीक है। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन पे मैंने क्या दे दिया, एड्रेस देना मुझे, ठीक है, मैंने दे दिया
चलिए, मैं दे देता हूँ, चंडीगढ़ पास कर दिया मैंने। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, तीन पैरामीटर्स को सेट कर दिया। मेरे पास तीन क्वेश्चन मार्क थे, जितने भी आपने प्लेस होल्डर ले रखे हैं इनको क्या बोलते हैं अपन, प्लेस होल्डर। जितने भी आपने प्लेस होल्डर डाल रखे हैं उतने उन सब की वैल्यू आपको सेट करनी पड़ेगी, किससे के थ्रू, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के थ्रू। अब आपकी क्या होगी, एक क्वेरी प्रिपेयर हो गई। ठीक है, उसको आपको क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। तो आप किसके थ्रू एग्जीक्यूट करोगे, एग्जीक्यूट के थ्रू। 2 सेकंड, एग्जीक्यूट, अपडेट। ओके, नहीं, ओके ओके। आप जो भी एग्जीक्यूट कर रहे हो, अपन ने क्या कर रखा है, इसको रिजल्ट सेट में ले रखा है, जबकि ये क्या रिटर्न कर रहे हैं अपने को, बूलियन। मतलब अपने को कोई डाटा तो वापस फैच करके देगा ही नहीं। तो मैं ये कोड हटा देता हूं। ठीक है, और यहाँ पे मेरी क्या होगी, क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। क्योंकि डाटा किस टाइप का रिटर्न करेगी, कि वो एग्जीक्यूट हुआ या नहीं हुआ। चलिए अपन ले लेते हैं, सेव। ठीक है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, मैं कोई भी डायनेमिकली डाटा पास कर रहा हूं, उसको इजीली आपको सेट करना। आप वहां पे क्या करते हैं, अगर उसके अंदर डायनेमिक डाटा आता इसमें स्टेटमेंट में, तो आप क्या करते, कॉन्केट करते। तो लॉन्ग क्वेरीज होती हैं और बड़ी क्वेरीज होती है, उनमें कॉन्केट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क रहता है, जबकि सेट आपको डाटा को सेट करना थोड़ा इजी टास्क है। तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट बड़ी क्वेरीज के लिए वैसे भी इजी रहता है। ठीक है, ओके, बिकॉज आर एस इज नल। मैंने पहले आपको वीडियो में बताया था कि आपको यहाँ पे चेक करना है कि आप जो यूज कर रहे हो, ठीक है, वो पहले से ही नोट नल हो। क्योंकि यहाँ पे अगर आपने नल आया तो यहाँ पे ये क्या करेगा, एरर दे देगा। तो ये क्या कर रहा है, एरर दे रहा है कि ये आपका क्या है, क्लोज नहीं हुआ। सॉरी, क्योंकि ये नल है, नल को आप क्या कर रहे हो, क्लोज कर रहे हो। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऐड हो गया अपना। ठीक है, लेकिन एरर कहाँ पे है, जब आप इसको फाइनल के अंदर वो क्लोज करने आया। क्लियर है सभी को। तो आपका, आप जो भी डाटा पास करोगे वो डायनेमिकली पास करोगे। जैसे मैं आप पे आर रिजल्ट सेट नहीं ले रहा, ठीक है, तो मैं रिजल्ट सेट को एक बार कमेंट कर देता हूँ। बाकी बेटर वे यही है कि आप इसको चेक करो कि आप कौन नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, तभी आप इस कनेक्शन को क्लोज करो। आप चेक करो कि आपका वो नल तो नहीं है। चलिए, ठीक है, आप ऐसे ही क्या यूज कर सकते हो, चलिए, आप इस टाइप से डाटा को इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पे चलिए मैं एक डाटा और इंसर्ट कर देता हूँ, 6 पे मैंने ले लिया, हरीश 1 2 3, चंडीगढ़ 1 2 3। ओके, चलिए अपन क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट के थ्रू कर रहे हैं। चलिए अपन अब एग्जीक्यूट अपडेट के थ्रू, ये क्या करेगा, अपने को रिटर्न करेगा इंटीजर। ठीक है, ये इंटीजर किस किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, इंटीजर टाइप की, कि आपके रिकॉर्ड कितने रिकॉर्ड्स अपडेट होते हैं। यहाँ पे वन रिकॉर्ड है, क्योंकि मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, अपडेट करता अगर उसका इफेक्ट मल्टीपल डाटा पे जाता, तो उस केस में वो मल्टीपल, वो मुझे 2 3 उस टाइप से देता कि कितने डाटा अपडेट हुआ है। यहाँ पे आप अपडेट कर, यहाँ पे क्या आप इंसर्ट कर रहे हो, तो इंसर्ट क्या होगा, आपका सिंगल रो में इंसर्ट होगा। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, सिंगल रो में इंसर्ट कर रहा है। यहाँ पे आपका 6 हरीश 1 2 3 ऐड हो गया। ऐसे ही आप अपडेट की क्वेरीज यूज कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही आप डिलीट की क्वेरी यूज कर सकते हो। जैसे मुझे लिखना है डिलीट या फिर अपडेट लिखते हैं। चलिए, प्रिपेयर स्टेटमेंट थ्रू आपको अपडेट की क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है, अपडेट। ठीक है, क्या मुझे करना है, स्टूडेंट को अपडेट करना है। सेट नेम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एड्रेस इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, वेयर आईडी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मैं कोई भी डाटा यहाँ पे पास नहीं करूंगा, मैं सारे डाटा क्या दूंगा, डायनेमिकली दूंगा। कि मेरा नाम क्या होगा जो मैं मुझे अपडेट करना है, एड्रेस क्या होगा जो मुझे अपडेट करना है, ठीक है, और आईडी क्या होगी जिसके बेस पे मुझे अपडेट करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे नेम की पोजीशन क्या अपनी 1 है। ठीक है,
चलिए, नेम की पोजीशन अपनी क्या है, 1 है। 2 पे अपने पास एड्रेस है और 3 पे अपने पास क्या है, आईडी है। क्लियर है सभी को, 1 2 3। चलिए, मुझे हरीश 1 2 3 की जगह फॉर एग्जाम्पल मुझे देना है नरेश, दे दिया मैंने। ठीक है, चंडीगढ़ की जगह मैंने मुंबई दे दिया। ठीक है, और आईडी क्या है जिसकी, आईडी क्या है, 6 है। उसको मुझे क्या करना है, अपडेट करना है। क्लियर है, तो मैंने क्या किया, अपडेट की क्वेरी लिख दी। ठीक है, उसके अंदर मैंने पैरामीटर्स पास कर दिए। ठीक है, मेरा डाटा क्या हो गया, अपडेट हो गया। ठीक है, ये क्या गया, नरेश मुंबई। क्लियर है, तो आप इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, सब टाइप की क्वेरीज आप किसके साथ, पैरामीटराइज्ड। आप जो पैरामीटर पास करते हो प्लेस होल्डर के साथ आप क्या कर सकते हो, उसको प्रीपेड स्टेटमेंट को कॉल कर सकते हो। किसी भी टाइप की डाउट रहती है आपको, ठीक है, आपको स्टेटमेंट में, प्रीपेड स्टेटमेंट में, कनेक्शन में, तो आप मुझे कमेंट्स करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। चलिए, अब आगे अपन बात करते हैं, आप और क्या, किस टाइप की डाटा और आप पास कर सकते हो। ठीक है, जैसे मोस्टली अपन क्या है, इंसर्ट अपडेट कार्ड ऑपरेशन ही परफॉर्म करते हैं, तो उसके अंदर अपने स्टेप से डाटा पास कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने मोस्टली बता दिया कि आपको इंसर्ट अपडेट कैसे करना है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, स्टोर्ड प्रोसीजर वगैरह को कॉल कर सकते हो, तो वो उसके लिए अपन क्या करेंगे, कॉलेबल स्टेटमेंट यूज लेंगे। अपने पास जेडीबीसी के अंदर क्या है, 3 स्टेटमेंट्स रहते हैं, स्टेटमेंट, प्रीपेड स्टेटमेंट एंड कॉलेबल स्टेटमेंट। स्टेटमेंट एंड प्रीपेड स्टेटमेंट के बारे में मैंने बता दिया, उनमें क्या डिफरेंसेस है वो भी मैंने क्लियर कर दिया, और कौन सा बेस्ट है। ठीक है, प्रोग्रामिंग के थ्रू तहत आप कौन सा यूज कर सकते हो, तो वो क्या है, प्रीपेड स्टेटमेंट आपका बेटर है। जब भी आप सिक्योरिटी के तरफ से देख लो, चाहे आप क्वेरी को एग्जीक्यूशन के फास्ट के तरीके से देख लो, तो भी आपका प्रीपेड स्टेटमेंट, अगर मल्टीपल स्टेट बार बार आपकी क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है, तो उस केस में प्रीपेड स्टेटमेंट काम आता है। अब अपन बात करते हैं कॉलेबल स्टेटमेंट। कॉलेबल स्टेटमेंट कब यूज होता है, जब अपन प्रोसीजर वगैरह को कॉल करते हैं। आप प्रोसीजर वगैरह कैसे क्रिएट होते हैं, ठीक है, उन सब के बारे में अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कॉलेबल स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, प्रीपेड स्टेटमेंट के बारे में किसी को कोई भी डाउट्स है तो वो क्लियर कर सकता है। चलिए, धन्यवाद आप सभी का।